কুল তৃণমূল, ঠান্ডা ঠান্ডা কুল ফুল, আর ভোট পাবে জোড়া ফুল। ঠিক আছে, মাথা ঠান্ডা। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। पश्चिम बंगाल में 30 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है, जिसमें से एक नंदीग्राम सीट है, जिस पर एक तरफ है टीएमसी प्रमुख मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दूसरी तरफ ममता के बेहद नजदीकियों में शुमार किए जाने वाले शुभेंदु अधिकारी, जो इस बार इस सीट से बीजेपी की तरफ से लड़ने का काम कर रही हैं। दरअसल राज्य के पूर्वी मिदनापुर जिले में पड़ने वाला नंदीग्राम का इलाका शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार का गढ़ कहा जाता है। ऐसे में कभी ममता के बेहद खास रहे अधिकारी परिवार का फायदा पहले टीएमसी को मिलता था और अब ये फायदा बीजेपी को मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। इसी के चलते ये हाई वोल्टेज मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के लिए नाक की लड़ाई भी साबित होता जा रहा है। ऐसे में अब दोनों की ही किस्मत का फैसला बैलेट बॉक्स में बंद हो जाएगा और 2 मई को जब वोटों की गिनती होगी तब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या ममता के सिर एक बार फिर जीत का ताज सजेगा। वहीं ज्योतिष अनुसार बात करें ममता के सितारों और उनके ग्रहों की, तो ये बेहद बुलंद है, जिसका नतीजा साल 2011 में बंगाल की राजनीति में देखने को मिला था। उस दौरान मां माटी मानुष के नारे के साथ ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। लेफ्ट का किला ध्वस्त कर ममता ने बंगाल की राजनीति में बड़ा सियासी बदलाव किया। लेकिन अब क्या एक बार फिर ममता जीत का इतिहास रच पाएंगी या फिर खुद इतिहास बन जाएंगी? क्या कहते हैं इस बार ममता के सितारे? कुंडली के कौन से मजबूत ग्रह ममता को फिर बना देंगे बंगाल की शेरनी, या फिर बंगाल की राजनीति में ग्रह नक्षत्रों का खेल दीदी के हाथ से छीन लेगा सीएम की कुर्सी? बता रहे हैं पटना के जाने माने दैवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में। ममता बनर्जी का जो जन्म का समय है, जो तारीख है, वह 5 जनवरी 1955 को 12 बजे जन्म हुआ है और इनका जन्म स्थान कोलकाता में है। इनके जन्म समय की जो जन्म पत्रिका बन रही है, क्योंकि जब जन्म होता है, जब ब्रह्मांड में ग्रहों की जो स्थिति होती है, उसी समय वह जन्म पत्रिका बनती है, जन्म कुंडली बनती है, जो संपूर्ण जीवन में उसका प्रभाव उनके ऊपर सुख दुख और बेहतरी के लिए होता है। इनकी जो जन्म पत्रिका बनी है वह मेष लग्न की कुंडली में है। मेष लग्न की कुंडली, इनकी कुंडली के बारे में हम लोग बात कर ले, उसका विश्लेषण कर ले कि क्या है इनके कुंडली में ग्रह दशाओं की स्थिति और क्या है प्रभाव। सबसे पहले जाने इनकी जो जन्म पत्रिका है वह मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न की कुंडली है। दूसरे स्थान में इनके उच्च के चंद्रदेव विराजमान है, मतलब चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। दूसरे भाव में चंद्रमा बैठने के कारण जातक कभी कभी आवश्यकता से ज्यादा भूलता भी है। ग्रहों की हम लोग बात कर रहे हैं। तीसरे स्थान में केतु विराजमान है, मिथुन राशि में केतु विराजमान है। चतुर्थ स्थान में, चतुर्थ भाव में, मातृ स्थान में उच्च के देवगुरु विराजमान है। उच्च के देवगुरु, यहाँ के कारक ग्रह जो होते हैं वह चंद्रमा होते हैं। यहाँ पे उच्च के देवगुरु यह जो है हंस योग का सृजन किए हुए हैं। इनके पंचम स्थान में कोई ग्रह नहीं है। इनके छठे स्थान के स्वामी जो है वह बुध है और वह भाग्य स्थान में विराजमान है त्रिग्रह की ज्योति लगाकर। इनके 7वें स्थान में उच्च के शनिदेव विराजमान है। उच्च के शनिदेव यहाँ पर बैठ कर सस नामक योग का सृजन किए हैं। उसके बाद मैं बता दूं इनके 8वें स्थान में वृश्चिक के शुक्र विराजमान है। इनके भाग्य स्थान में धनु के सूर्यदेव विराजमान है, वहां पे राहु विराजमान है और वहां पे बुध विराजमान है। साथ ही इनके कर्म स्थान और इनके लाभ भाव के जो स्वामी हैं वह उच्च के 7वें भाव में विराजमान है। व्यय भाव में देवगुरु की राशि है, मीन राशि है, जो इनके चतुर्थ भाव में स्थित है। इनके कुंडली का विश्लेषण करते हुए अभी हम लोग बात करेंगे कि वर्तमान में जो दशाएं लगी हुई है, वर्तमान में जो परिस्थितियां बनी हुई है, अभी इनकी शनि की महादशा चल रही है।
और शनि की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है। शनि और राहु की जब युति होती है तो नंदी नामक ग्रहण योग होता है। इनके कुंडली में, मैं इनके कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण कर दूं, भाग्य स्थान में ग्रहण लगाने के कारण थोड़ी परिस्थितियां इनकी प्रतिकूल हो सकती हैं, परेशानी दायक हो सकती हैं, लेकिन देखते आने वाले समय में, अभी चूंकि आपको मैं बता दूं कि बंगाल में आप सभी जान रहे हैं कि वहां पे चुनाव होने वाला है और दशाएं इनकी जो इंगित कर रही है, परेशानियों के साथ साथ यह आगे बढ़ती चली जाएंगी और यह जीत के निकट पहुंचेंगे और शनिदेव की कृपा होगी तो निश्चित रूप से यह विजयश्री भी इनको प्राप्त होगा। दशाएं जो है, चूंकि उच्च की दशाएं लगी हुई हैं और उच्च के चूंकि दशम स्थान से कार्यक्षेत्र देखा जाता है, प्रजा का देखा जाता है, मान सम्मान देखा जाता है, तो लाभ। और आपको मैं बता दूं कि मेष लग्न के लिए शनि शत्रु ग्रह नहीं होते हैं, तो परेशानियां होने के साथ साथ इनको पुनः ताज मिलने की भी संभावना बन रही है। ग्रह दशाएं थोड़ी परेशानीदायक जरूर है, थोड़े विघ्न जरूर है, थोड़ी बदली जरूर छा रही है, लेकिन आने वाला जो समय है इनको ग्रहण होने के बावजूद भी उन्नति की तरफ ले जाता हुआ दिख रहा है। बंगाल की मैं बात कर रहा हूँ, इनको दीदी को ज्यादा परेशानियां हो सकती हैं, ग्रह दशाएं बदनाम और परेशानी के तरफ ले जा सकती हैं, मृक्षता देखने को मिलेगा, लेकिन जीत का दायरा जो है बहुत ज्यादा नहीं होगा। लेकिन ग्रह दशाएं बता रही हैं, ग्रह दशाएं इंगित कर रही हैं कि यह आगे बढ़ते हुए क्रम में रहेंगी, इनका भाग्य इनका साथ देख रहा है, इनको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा क्योंकि शनि 7वें स्थान में है, तो थोड़ा धोखा परेशानी अपने लोगों से, जो कि साझेदारी मतलब इनके पार्टी को लोग हैं, इनको धोखा दे सकते हैं, इनका साथ छोड़ सकते हैं, दूसरे जगह जा सकते हैं, सेनापति बदल सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इनका मुखौटा, इनका चेहरा, इनका नाम, इनका व्यक्तित्व इनके काम आ सकता है। यह अच्छे से अपना काम निभाना जानती है, काम करना जानती है। आने वाला जो समय है परेशानियों के बावजूद भी इनको उन्नति की तरफ ले जा रहा है। कुंडली में दो राज या महाराज या जो पंच महापुरुष में इतना बड़ा जो इनके राजनीतिक कैरियर को आप देखेंगे उत्तरोत्तर वृद्धि ही दिया है। यह चूंकि इनके भाग्य स्थान के स्वामी देवगुरु है, तो यह कम उम्र से ही राजनीति में आ गए और उत्तरोत्तर ये बढ़ते चली गई हैं। लाख विपरीत परिस्थितियां देखने के बावजूद भी यह बेहतर करती चली आ रही है। कुंडली में दो राज या महाराज या जो पंच महापुरुष में इतना बड़ा जो इनके राजनीतिक कैरियर को आप देखेंगे उत्तरोत्तर वृद्धि ही दिया है। यह चूंकि इनके भाग्य स्थान के स्वामी देवगुरु है, तो यह कम उम्र से ही राजनीति में आ गए और उत्तरोत्तर ये बढ़ते चली गई हैं। लाख विपरीत परिस्थितियां देखने के बावजूद भी यह बेहतर करती चली आ रही है। थोड़ी हठी है, जिद्दी है, लेकिन आने वाला समय इनके लिए कठिनतम तो रहने वाला है, लेकिन इनको लाभ दिला सकता है। यह दशाएं इनको सत्ता के करीब ले जा सकती हैं, सत्ता दिला सकती हैं, बेहतरी दिला सकती हैं। आप सब यूं ही बने रहें, मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।